हेलो दोस्तों। हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। दोस्तों, आज की जो डिक्टेशन दी जा रही है वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। शिक्षा प्रणाली संचालन के जिम्मेदारों को ध्यान रखना चाहिए कि चंद टॉपर्स को प्रोत्साहन देने की नीति कहीं बड़े छात्र समूह में हीन भावना का कारण तो नहीं बनेगी। विराम पैरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी बोर्ड परीक्षा के 20 टॉपर्स छात्र छात्राओं के गांवों तक पक्की सड़क बनाने का फैसला किया है। विराम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गौरव पथ योजना के तहत बनने वाली सड़कों पर इन छात्र छात्राओं के नाम का बोर्ड भी लगाया जाएगा। विराम। स्कूली बच्चों को प्रोत्साहन देने के इरादे वाले इस फैसले से उत्तर प्रदेश के कई गांवों के लोग इसलिए भी खुश हैं कि इसी बहाने उनके गांव में पक्की सड़क पहुंच जाएगी। विराम। मेधावी छात्र छात्राओं और गांव वालों के हितों को देखते हुए तो यह फैसला वाजिब लगता है, लेकिन परोक्ष रूप से यह शिक्षा में उस प्रतिद्वंदिता को और बढ़ावा दे सकता है जिसके खिलाफ शिक्षा शास्त्री लगातार आगाह करते रहे हैं। विराम। वैश्वीकरण और उदारवाद ने दुनिया को पहले ही प्रतिस्पर्धा के मैदान में तब्दील कर रखा है। विराम। कई क्षेत्रों में गला काट प्रतिस्पर्धा का आलम यह है कि आदमी को अपने सीमित क्षेत्र में खड़े रहने के लिए भी दौड़ना पड़ रहा है। विराम। स्कूल कॉलेज भी अगर छात्र छात्राओं को शिक्षा और संस्कार की मजबूत बुनियाद पर खड़ा करने की बजाय उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने की होड़ पैदा करते हैं तो इससे शिक्षा का मूल उद्देश्य पूरा नहीं लगता। विराम। शिक्षा का उद्देश्य ऊंचे अंक लाकर ऊंचे पद हासिल करना कतई नहीं है। विराम। आदमी की पांचों अंगुलियां एक जैसी नहीं होती। विराम। फिर विविधताओं वाले समाज में सभी छात्र छात्राओं से ऊंचे अंकों की उम्मीद क्यों। विराम। औसत अंकों वाले भी सफलता के प्रतिमान रचते हैं क्योंकि वे किताबों को रटकर नहीं, अपने हिसाब से समझकर खुद के लिए नए रास्ते बनाने के सूत्र पा लेते हैं। विराम। जब सबके लिए समान शिक्षा का नियम है तो अंक प्रतिशत के आधार पर छात्र छात्राओं का वर्गीकरण क्यों किया जाता है। विराम पैरा। शिक्षक और अभिभावकों के ऊंचे अंकों के आग्रह ने पिछले कुछ साल के दौरान छात्र छात्राओं को दबाव की ऐसी तंग गली में धकेला है कि वे सहज
भूख प्यास तक से दूर होते जा रहे हैं विराम। जीवन जब सहज प्रक्रियाओं से हटता है तो कभी कभी खतरनाक नतीजे सामने आते हैं विराम। छात्र छात्राओं में आत्महत्या के बढ़ते मामले सभ्य समाज के लिए चिंता की बात है विराम। शिक्षा जीवन क्रम से जोड़ने के लिए है, जीवन के तारों को तोड़ने के लिए नहीं विराम। शिक्षा शास्त्रियों के साथ साथ समाज शास्त्री भी समय समय पर शिक्षा में जी तोड़ प्रतिद्वंदिता के बजाय उसी तरह की स्वस्थ स्पर्धा पर जोर देते रहे हैं जो खेलों में नज़र आती है विराम। जिन पर शिक्षा प्रणाली के संचालन की जिम्मेदारी है, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि चंद टॉपर्स को प्रोत्साहन देने की नीति कहीं बाकी के विशाल वर्ग में उपेक्षा या हीन भावना का कारण तो नहीं बनेगी विराम। स्कूलों में सभी को समान रूप से स्वाध्याय के लिए प्रेरित करने वाले कार्यक्रमों पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि सभी अपनी कमजोरियों को पहचान कर उसे दूर करने में सक्षम हो विराम। सभी में यह भरोसा कायम किया जाना चाहिए कि वे मेहनत कर एकलव्य की तरह अपनी विद्या में महारत हासिल कर सकते हैं विराम। स्कूलों को ऊंचे अंकों का रण क्षेत्र नहीं, उच्च आदर्श संस्कार और मानवीय मूल्यों का संकुल बनाने की ज़रूरत है विराम। समाप्त। दोस्तों यह डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में थी। दोस्तों यह डिक्टेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देवें। धन्यवाद।